तो स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 8 नवंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 8 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, पारादीप परफेक्ट्स लिमिटेड PPL का। की पॉइंट देखते हैं। भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को पारादीप परफेक्ट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 5 नवंबर 2025 को की गई, जिसके तहत कंपनी और द्रविड़ मिलकर भारत भर में सतत कृषि, संतुलित उर्वरक उपयोग और किसान शिक्षा को बढ़ावा देंगे। यह सहयोग इस बढ़ते रुझान को दर्शाता है, जिससे विश्वसनीय सार्वजनिक हस्तियों को कृषि जागरूकता के लिए जोड़ा जा रहा है, विशेष रूप से नई कृषि तकनीकों उर्वरकों के प्रचार हेतु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक अपडेट के अनुसार 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन कौन बनेगा? सही आंसर है बी, विस्तारित ब्रिक्स समूह। की पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक अपडेट के अनुसार विस्तारित ब्रिक्स समूह, जिसमें अब सऊदी अरब, मिस्र, UAE, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान भी शामिल हैं, 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन बनने जा रहे हैं। इन देशों में इथोपिया 7.2% की अनुमानित दर के साथ सबसे आगे है, जबकि भारत 6.6 की वृद्धि की दर के साथ दूसरा सबसे तेज उभरता हुआ अर्थतंत्र बना हुआ है। चीन और UAE दोनों की अनुमानित वृद्धि दर 4.8% है। तेल आधारित अर्थव्यवस्थाएं जैसे सऊदी अरब 4.0% और मिस्र 4.3% मजबूत रफ्तार बनाए हुए हैं। वहीं ब्राजील 2.4%, रूस 0.6% और ईरान 0.6% वृद्धि पर अपेक्षाकृत कम होने की संभावना है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपन AI ने इंडा QI नामक नए बहुभाषी और संस्कृत संवेदनशील बेंचमार्क कब लॉन्च किया है? सही आंसर है सी, 4 नवंबर 2025 को। की पॉइंट लिखते हैं। ओपन AI ने आधिकारिक रूप से इंड QA नामक एक नया बहुभाषी और सांस्कृतिक संवेदनशील बेंचमार्क लॉन्च किया, जो यह मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है कि AI मॉडल भारतीय भाषाओं और संस्कृत संदर्भों के आधारित प्रश्नों की कितनी प्रभावी ढंग से समझ और विश्लेषण कर सकते हैं। यह पहल 4 नवंबर 2025 को जारी की गई और यह ओपन AI पहला क्षेत्र विस्तारित रीजनल स्पेसिफिक बेंचमार्क है। इसका उद्देश्य भारत की भाषाएं, विविधता, सांस्कृतिक सीमाओं और दरभंगा समझ को मापना है। भारत ChatGPT के लिए ओपन AI का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बाजार बन गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। गूगल ने प्रोजेक्ट सनकेचर की घोषणा की है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करना। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। विज्ञान कथा जैसी लगने वाली परंतु अत्याधुनिक नवाचार से जुड़ी ऐतिहासिक पहल में गूगल ने प्रोजेक्ट सनकेचर की घोषणा की, एक महत्वाकांक्षी शोध परियोजना जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करना है। इस परियोजना के तहत सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रहों पर उच्च प्रदर्शन AI हार्डवेयर जैसे TPUS टेंसनर प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे, जो पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। इसका लक्ष्य है ऊर्जा स्थिरता की सीमाओं को पार करना, जिससे पृथ्वी आधारित डेटा सेंटर वर्तमान में जूझ रहा है, विशेषकर AI की बढ़ती ऊर्जा मांगों के बीच। आइए
5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 में संशोधन क्यों करने जा रही है? सही आंसर है सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणालियों को औपचारिक रूप से परिभाषित करने के लिए। की पॉइंट लिखते हैं, भारत जल्द ही अपने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एक्ट 2000 में संशोधन करने जा रहा है ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणालियों को औपचारिक रूप से परिभाषित किया जा सके। इसके साथ ही सरकार एआई जोखिम मूल्यांकन ढांचा और राष्ट्रीय एआई घटनाक्रम डेटाबेस तैयार कर रही है। ये सभी पहले भारत की नई एआई शासन दिशा निर्देशों का हिस्सा है जो अगले वर्ष फरवरी में होने वाले इंडियन इम्पैक्ट समिट 2025 वाले इंडिया इम्पैक्ट समिट नींव रखी है। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस कब जारी की गई है? सही आंसर है सी, 5 नवंबर 2025 को। की पॉइंट पे भारत सरकार ने 5 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से इंडिया एआई गवर्नेंस गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी की जो देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विकास उद्योग संचालन के लिए एक सिद्धांत आधारित और लाइट टच नियामक ढांचा स्थापित करती है। यह ढांचा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेरिटी द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत प्रस्तुत किया गया और इसका उद्देश्य नवाचार जोखिम नियंत्रण वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नीतिगत प्रदान करता है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्जानिया की उपराज्यपाल के रूप में हाल ही में किस भारतीय मूल की नेता का चयन किया गया है? सही आंसर है बी, गजाला हाशमी। की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय और अमेरिकी राजनीति दोनों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी को वर्जानिया की उपराज्यपाल चुना गया है और इस पद को संभालने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बन गई हैं। 61 वर्षीय हाशमी ने निर्णायक जीत दर्ज की। उन्होंने 14,65,634 वोट 54.2% हासिल किए जबकि रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी जॉन रील को 12,32,242 वोट मिले हैं। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना को किस पोत को औपचारिक रूप से नौसैनिक अड्डा कोच्चि में शामिल किया गया है? सही आंसर है बी, एसवीएल इच्छक। की पॉइंट थे, भारतीय नौसेना 6 नवंबर 2025 को एसबीएल इच्छक को नौसैनिक अड्डा कोच्चि में औपचारिक रूप से शामिल करने जा रही है जो भारत की समुद्री हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं में एक बड़ा कदम है। यह सर्वे लार्ज वर्ग का पोत है और दक्षिणी नौसैनिक कमान में आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत होगा। इच्छक भारत के बढ़ते समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर दिए जा रहे बल का प्रतीक है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कजाकिस्तान हाल ही में किस समझौते में शामिल होने जा रहा है जिसका उद्देश्य इजराइल मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण करना है? सही आंसर है बी, अब्राहम समझौता। की पॉइंट देखते हैं, कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होने जा रहा है। यह अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार एक ढांचा है जिसका उद्देश्य इसराइल मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों को सामान्यीकरण करना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 नवंबर 2025 को इस घोषणा के साथ कजाकिस्तान को इस रणनीतिक साझेदारी में शामिल होने वाला नवीनतम देश बताया जिसने 2020 से पूर्व की कूटनीति को नया रूप दिया है। आई 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है सी, भारत ने। की पॉइंट देखते हैं, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट था जिसने प्रतिभा, टीम वर्क और महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत का जश्न मनाया। 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत द्वारा आयोजित इस आयोजन में दुनिया भर की 8 शीर्ष टीमें शामिल हुई। भारत ने एक रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला विश्व खिताब जीता। आइए इस रोमांचक टूर्नामेंट पर आधारित कुछ रोचक सामान्य ज्ञान प्रस्तुति देखते हैं। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आईएनएस इच्छक किस श्रेणी क्लास का पोत है?
सही आंसर है सी, सर्वे वेसल्स जॉर्ज। की पॉइंट, भारतीय नौसेना ने 6 नवंबर 2025 को कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर सर्वे वेसल आर्ज एलआर के तीसरे पोत आईएनएस इच्छक को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया। यह भारत की समुद्री अवसंरचना, आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण क्षमताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत डिजाइन निर्माण यह पोत नौसैनिक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, आपदा राहत और रणनीतिक समुद्री अभियानों में दक्ष क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एमएसडी ने हाल ही में किस कंपनी के साथ भारत के डिजाइन एंड मेकिंग क्षमता को सशक्त बनाने के लिए समझौते ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है बी, ऑटोडेस्क इंक। की पॉइंट लिखते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी प्रशिक्षण इकाई महानिदेशक प्रशिक्षण डीजीटी के माध्यम से अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी ऑटोडेस्क के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 6 नवंबर 2025 को घोषित इस साझेदारी का उद्देश्य भारत की व्यावसायिक कार्यबल की डिजाइन इन मेक इन क्षमता को उज्जवल डिजाइन उपकरणों पाठ्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआईएस और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान एनएसटीआईएस में आधुनिक तकनीकी को जोड़ा जाएगा। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड की 50वीं वर्षगांठ पर 50 का स्मारक सिक्का किसने जारी किया है? की सही आंसर है सी, मनोहर लाल खट्टर ने। की पॉइंट, विद्युत आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने 6 नवंबर 2025 को भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 50 का स्मारक सिक्का जारी किया। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में एक विशेष कामिक पुस्तक छोटा भीम और बड़ा बांध भी लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य बच्चों और आम जनता में जल विद्युत के महत्व और इसके लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय सम्मान, ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों, युवा सहभागिता इन तीनों को एक साथ जोड़ती है, जिससे यह विषय समसामयिक घटनाओं, सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। G20 असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 1% अमीर वर्ग की राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी 2000-2003 में किसके बीच कितनी बढ़ गई है? सही आंसर है सी, 62%। की पॉइंट देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका G20 की अध्यक्षता द्वारा जारी एक ऐतिहासिक असमानता रिपोर्ट ने खुलासा किया कि भारत शीर्ष 1% अमीर वर्ग की राष्ट्रीय संपत्ति हिस्सेदारी 2000 से 2023 के बीच 62% तक बढ़ गई है। यह वृद्धि भारत को उन देश में शामिल करती है जहां धन सर्वाधिक केंद्रता दर्ज की गई, जो वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक असमानता की चिंताजनक वृद्धि को दर्शाती है। रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि चरम असमानता अनिवार्य नहीं बल्कि नीति निर्णय का परिणाम है और इसे दूर करने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतवर्ष में किस ऐतिहासिक रचना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं? सही आंसर है सी, वंदे मातरम। की पढ़िए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम केवल एक रचना नहीं बल्कि देशभक्ति, गर्व, एकता का प्रतीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और आज भी मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करता है। वर्ष 2025 में भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा करेगा। यह ऐतिहासिक पड़ाव है जो इस गीत की अमर विरासत और भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के बारे में गहरी भावनात्मकता पर जोर देता है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस देश को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल का निर्यात किया है? नेपाल को, श्रीलंका को, पापुआ न्यू गिनी को या भूटान को? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 8 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।